नहीं, निश्चित रूप से इसको जल्दबाजी में सुलझा लेना चाहिए ताकि शिक्षकों का नज़र इधर उधर न रहे, पढ़ाई पर रहे। और शिक्षक इससे डिस्टर्ब होते हैं। आप कोई चीज़ घोषणा कर देंगे और उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो मानसिक रूप से शिक्षक उधर की तरफ ही ध्यान ज़्यादा रखते हैं, पढ़ाई की तरफ कम। इसलिए विभाग को जल्दबाजी में इस कार्य को कर देना चाहिए। निश्चित तौर पे देखा जाए तो शिक्षकों का मुद्दा बहुत पुराना रहा है और लड़ाई भी जो है वो बहुत पुरानी रही है सरकार और शिक्षक के बीच। अगर हालिया देखा जाए तो जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया, लेकिन जब उन्हें नए नौकरी के तौर पर जो है उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है, नए पद स्थापित किया गया, उनका सर्विस, पुराना सर्विस का क्या होगा? क्या पुराने सर्विस के लिए उनके निरंतरता को जोड़ने के लिए, उसके अनुभव के लाभ के लिए मैंने सदन में भी मंत्री जी को कहा था और उन्होंने आश्वस्त किया है और दुनिया के कोई ताकत रोक नहीं सकता है कि उसकी सेवा की निरंतरता न मिले। अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है जहां प्रोफेसर, असिस्टेंट लेक्चरर के नियुक्ति हो रहे हैं। उसमें भी जो काम किया है एफिलिएटेड कॉलेजों में 5 साल या 10 साल, उसको 10 नंबर तक है प्रावधान। तो चूंकि आप सब जगह एक्सपीरियंस का लाभ देंगे, आप उसी नियोजित शिक्षक में 10 साल और 8 साल के एक्सपीरियंस पर आपने प्राचार्य बना लिया जी। आपने ट्रेनिंग कॉलेज में 8 साल के आधार पर उसको अपॉइंटमेंट कर दिया जी। तो आप इन शिक्षकों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको देना ही पड़ेगा। कई सारे अभी ऐसे भी स्कूल हैं जिनको प्रभारी के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या आगे आने वाले समय में वहाँ भी कुछ सरकार का जो है वो निश्चित रूप से एक भी स्कूल को प्रभारी के माध्यम से नहीं बल्कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल के माध्यम से चलाना चाहिए। जिसके सेनापति बेहतर नहीं होंगे, उनके सिपाही भी बेहतर नहीं होंगे। इसलिए सेनापति को, सक्षम सेनापति को ही नियुक्त करना चाहिए ताकि ये स्कूल हमेशा नियंत्रित रहे। के पाठक जब एसीएस से बिहार शिक्षा विभाग के, उस दौरान काफ़ी चीज़ें जो थी वो पेंडिंग में थी और जिसका असर भी देखने को मिला था। लेकिन नए एसीएस आने के बाद में चीज़ों में जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, चाहे आप देख लीजिए कॉलेजों की भी लड़ाई जो चल रही थी उसमें भी जो है सुधार हुआ है और वीसी को भी जो है नियुक्त किया गया है। आने वाले समय में क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बदलेंगी? शिक्षा एक ऐसा मामला है जो राज्य के शिक्षा से सबों को मतलब है और सबके नज़र पर है। अगर सरकार शिक्षा में गुणात्मक विकास करना चाहती है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में भी अपना एटीट्यूड को परिवर्तन करना होगा, तभी दोनों का समन्वय बैठ सकता है। नए एसीएस जो बने ए सिद्धार्थ, उनका परफॉर्मेंस क्या लग रहा है? नहीं, ठीक है, हम लोगों को परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को कोई खिलाड़ी नहीं है कि गोल मार दिए। समयक रूप से शिक्षा विभाग के कार्यों को मूल्यांकन किया जाता है और तब हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आए आप पेनल्टी गोल मार दिए तो आपको ताली बजा देंगे। समयक रूप से शिक्षा विभाग को आप बेहतरी के लिए कीजिए, हम लोगों का पूरा कोऑपरेशन रहेगा। कब तक के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो पूरी कर ली जाएगी? अब तो वो कह रहे हैं कि तत्काल हम 2-4 दिन में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नहीं होगी तो फिर कैसे हो इतने दिनों की? नहीं, तो स्टार्ट होगा तो ये भी नहीं है कि लॉटरी सिस्टम नहीं है कि रात के देखे और सवेरे लॉटरी निकल गया। थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के काम में समय लगता है, लेकिन बहुत अधिक समय नहीं, तत्परता के साथ तत्काल इसको कर दिया जाए। नवल जी, आप अपनी बातों को विभाग की तरीके से रखते हैं, उम्मीद है आप हमको जवाब भी उसी तरीके से देंगे। जिस तरह से थाना में थानेदार के पास आम जनता केस लेकर जाती है तो बिना जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप किए बगैर थानेदार नहीं केस लेते हैं। ज़मीन सर्वे का मामला भी पीक पर चल रहा है। सभी लोग जो हैं नौकरी पेशा छोड़ करके ज़मीन के पीछे जो है और अंचल के पीछे जो है वो अपना समय बिता रहे हैं। सीओ जो हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर उनसे कुछ बात भी करनी है तो जनप्रतिनिधि ही माध्यम बन रहे हैं। जब कमीशन की बारी आ रही है, लोग पैसे तक दे रहे हैं ताकि काम हमारा जो है वो हो जाए, लेकिन उनका कहना यही है कि
हमारा जो कमीशन आप लोग देते हैं वो हमें ऊपर तक पहुंचानी होती है। आखिरकार ये ऊपर वाले कौन है? नहीं नहीं, ये इसी तरह के सब भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग इस तरह के बात करते हैं। कोई ऊपर, सब कोई अपना अपना जो ये बात कहते हैं कि ऊपर पहुंचाना है, वो अपना पेट भरने के फेरा में है। कोई चोर कहता है कि हम चोर हैं। हर आदमी बंदूक दूसरों के कंधों पर रख के चलाना चाहता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपको भी इस चीज़ को फेस करना पड़ता है? हम लोगों को तो सब तरह का फेस करना पड़ता है। केकरो कुत्ता की तबीयत खराब हो जाता है, वो वेटनरी कॉलेज में भेजवाना पड़ता है। बकरी छींकने लगता है तब गांव के लोग आते हैं कि हमारे बकरी के बहुत छींक आ रहा है। अरे हम लोग जनप्रतिनिधि है, सबके लिए हैं, सबके द्वारा निर्मित हैं, इसलिए सब पर हमको ध्यान देना ही पड़ेगा। दही चूड़ा एक जो मकर संक्रांति पर लोग जो भोज देते हैं वो हमेशा एक सियासी रहा है, नेताओं के द्वारा अक्सर जो देखा गया है। इस बार भी कहा जा रहा है कि ये दही चूड़ा खास होने वाला है। इस साल चुनाव भी होना है विधानसभा का, कैसे देख रहे हैं? देखिए, दही चूड़ा बनना खास है ही। 14 जनवरी को सदियों से एक ही दिन दही चूड़ा खाने का प्रावधान है। ऐसे तो आप रोज खाइए, लेकिन उत्सव के रूप में एक ही दिन, यह बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत दिन से पहले से इंतजार करते रहे हैं कि 14 जनवरी को दही चूड़ा तिलकुट दूध खाएंगे। और अभी आपने कहा दही चूड़ा के नाम तो मेरे जीभ पर पानी आ गया सुनते ही। तो ये अमृत भोजन है, तो इसका तो एक कम ही रहेगा ना। अमृत बहुत नहीं होता है, जहर बहुत हो सकता है, अमृत तो कम ही रहता है। क्या सरकार इस चीज चलेगी बिहार में कि कुछ उसमें भी उथल पुथल देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि महागठबंधन के लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में जो है असहज महसूस कर रहे हैं, फिर से वो पाला बदल सकते हैं। काहेला वो आरजेडी वाले अंतर्यामी हो गए हैं क्या? कह रहे थे कि नीतीश जी लाचार हैं, तो लाचार के पैर में तेल लगाने के लिए काहे बैठल हैं? सरकार सुदृढ़ता के साथ चल रही है, बिहार का विकास हो रहा है, बिहार को और आगे ले जाना है चरम उत्कर्ष तक। इसलिए एनडीए की सरकार है, पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और पुनः बिहार को आगे बढ़ाएंगे। एक अंतिम सवाल है, बिहार में जिस तरह से 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलित रहे और प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सभी ने हस्तक्षेप किया है और चुनाव भी इसी साल होना है। कई कमेंट्स में भी लोग कह रहे हैं कि इसका खामियाजा जो है सरकार को आने वाले चुनाव में मिलेगा। आपको इस बात से कितना इत्तेफाक? खामियाजा के डर से पूरे सिस्टम को बदल देगा क्या? टीटी भी रात के सोता है तो पैर उठा के सोता है। पूछा कि काहे टीटी के पैर उठा के सोते हो? बोला बादल गिरेगा तो पैरवे पर रोक लेंगे। इस तरह की बात और भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं